देखो एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या 1100 तथा 110 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। 220 वोल्ट है। यदि द्वितीयक कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा 220 ओम हो तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा का मान ज्ञात कीजिए। जो का यही तो सिस्टम है। बंद हो गया नंबर है रिकॉर्ड चल रहा है। चलो देखो ये ट्रांसफार्मर का हमने जो करवाया बोल स्टार्ट हो गया। देखो एनपी बराबर यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है 1100। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 110। बीपी का मतलब प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। जेडएस ये जेड का मतलब होता है प्रतिबाधा जो धारा के मार्ग में रुकावट डाले उसे क्या कहते हैं प्रतिबाधा कहते हैं। ये द्वितीय कुंडली की प्रतिबाधा है 220 ओम प्रतिरोध होता है। ठीक है। और आईएस पूछा है यानी द्वितीय कुंडली में धारा पूछी है और प्राथमिक कुंडली में धारा पूछी गई है। दोनों क्वेश्चन मार्क। शुरुआत हम यहां से करेंगे। देखो NS बटे NP बराबर फार्मूला क्या लिखवाया था हमने BP NS बटे NP बराबर BP बटे BF। NS बटे NP बराबर BP बटे BF बटे BF बटे BP है। BF बटे BP ये फार्मूला इसमें यही तो लॉजिक इसमें उल्टा नहीं हो जाए। यही वो गलती होती है बच्चों से अगर होती है तो ये यहाँ PP सामने होना चाहिए। अब देखो इसको हम लगाएंगे ध्यान समझिए। NS कितना है 1100। NP कितना है NS कितना है 110। NP कितना है 1100 बराबर BS में क्या निकालना है BS क्वेश्चन में निकालना है। और BP कितना दे रखा है 220 निकाल सकते हो निकाल लीजिए। देखो 0 से 0 काट दो 11 एकम 10 बचे हैं क्रॉस BS की 10 में 10 BS बराबर 220 की 1 में 220। यहाँ से BS बराबर 220 बटे 10 0 से 1 का भाग करोगे कितना उतना जाएगा। BS बराबर कितना आ गया 22 और मात्रा क्या हो गया इसका वोल्ट है। तो विभवांतर ये चीज समझ में आई उसके। ये हमने BS निकाल लिया है। तुम्हारे पास BS हो गया और क्या दिया है ZS। ओम का नियम पढ़ा सबने। ओम का नियम क्या होता है V बराबर I
आर, लेकिन यहाँ आर की जगह क्या रखेंगे हम, जेड एस। आर का मात्रक ओम होता है, ये भी प्रतिरोध ही है। आर की जगह क्या रखेंगे, जेड एस। जेड एस, इसको भी एस। ये बात भी ध्यान रखिएगा, फार्मूला जो लगाइए उसको द्वितीयक में ही द्वितीयक की वैल्यू रखी जाएगी। जैसे अगर आई पी दी होगी तो यहाँ आई पी रख दोगे गलत हो जाएगा, यहाँ आई जेड पी रख दोगे गलत हो जाएगा, यहाँ बी पी रख दोगे गलत हो जाएगा। मतलब पी 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 रखो या यस 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 होने चाहिए सम्मान। इसीलिए हमने यहाँ से क्या निकाला अभी, बी एस, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो, आई एस निकल आएगा। देखो बी एस की वैल्यू 22 निकाली, वो यहाँ रख दो। इन सवालों में यही तो मिस्टेक हो जाती है, बी एस वाला ही सूत्र लगेगा तो पूरे बी एस आई की सब वैल्यू चाहिए। आई एस का मान निकालना है, जेड एस कितना दिया है 220। यहाँ से आई एस निकालोगे ये मान में चला जाएगा। आई एस बराबर 22/200। 22 एकदम 1/10 आ जाएगा। 1/10 को काटोगे, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, है 10 यानी 0.1। तो आई एस बराबर आ गया 0.1। मात्रा क्या होगा इसका, आई एस का मात्रा धारे तो है, मात्रा किसका क्या होगा। लेकिन अभी तुम्हारे पास आई एस आ गई, तुम्हें निकालनी है और क्या है, आई पी। अब आई पी का भी एक फार्मूला लगेगा। आई पी का देखो जोड़ीदार कौन है, आई पी बटे आई एस। अब चाहे कोई भी लगा दो, कोई भी लगा दो, चाहे इनका जोड़ा लगा दो, चाहे इनका लगा दो, ये भी तुम्हारे पास वैल्यू है कोई भी लगा दो। तो यही वाला लगा दें, आई पी बटे, देखो आई पी बटे आई एस बराबर बी एस बटे बी पी। देखो ये ऐसे ही है, ऊपर एस है नीचे पी है, सही है। अब यहाँ पर तुम बी एस बी पी की जगह ये वाला भी यूज कर सकते हो, यानी एस बटे एम पी, क्योंकि इसकी भी वैल्यू तुम्हारे पास कोई भी लगा सकते हो। देखो आई पी निकालना है तो आई पी को लिखा रहने दो, और आई एस की वैल्यू जो निकाल रखी 0.1 बराबर बी एस कहाँ है, कितना निकाला 22, तो 22 बटे बीपी तुम्हारे पास है 200, कितना है 20। ठीक, 22 कम क्रॉस 10 की आई पी में कितना आ जाएगा 10 आई पी बराबर, इधर 0.1 की 1 में करोगे 0.1, 10 को कहाँ भेज देंगे, तो आई पी बराबर 0.1 ऊपर और 10 नीचे। 10 का भाग और दोगे तो एक अंक पे पॉइंट और आगे बढ़ जाएगा, एक अंक पे तो है पहले से, एक अंक और बढ़ जाएगा। तो आई पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई पी बराबर 0.01 और मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर। क्या मात्रा हो जाएगा, हमें कितनी वैल्यू निकालनी पड़ी, आई पी निकालना पड़ा, आई एस निकालना पड़ा, बी एस निकालना पड़ा, 3 वैल्यू निकालनी पड़ी। ठीक, तब जाके सवाल सेटिस्फाइड होगा। नोट करिए।